नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। आशा करता हूं आप लोग सबके सब मस्त होंगे। मैं आपको बता दूं इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधे दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। तो सबके चेहरे खिल गए, एथनिक प्लेस है गोवा। मतलब जैसे लोगों के लिए बैंकॉक है ना, ऐसे हमारे इंडियंस के देसी लोगों के लिए गोवा है। सब कुछ मिलता है, मतलब गोवा हैपनिंग प्लेस है, सब कुछ है वहाँ पर। सीधा सा गोवा का असूल है, आइए मजे कीजिए फिर भूल जाइए, फिर आइए मजे कीजिए फिर भूल जाइए, फिर आइए मजे कीजिए फिर भूल जाइए, और फिर शादी कीजिए, फिर ना मजे कीजिए और ना भूल पाइए। तो गोवा के नाम से सब लौंडों के देखो फेस जो है ना ऐसे ऐसे खिल गए हैं। स्पेशली मैं बोलूँ कि नॉर्थ इंडियंस, दिल्ली वाले, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, मतलब उनके लिए गोवा का मतलब है रशियंस, रशियन गर्ल्स। बुरा मत मानना भाइयों और आपकी बहनों, बट लौंडों का मेन प्रेफरेंस गोवा जाने के पीछे बीचेस नहीं होता है। बीचेस तो बहाना है, करने कुछ और जाना। रशियंस और दारू, और कुछ अगर जुआरी हैं तो कैसीनो वैसीनो खेल लेंगे। आप समझ रहे हैं, बीचेस बीचेस कोई देखने नहीं जाता, समझ रहे हैं। तो गोवा हैपनिंग प्लेस। तो गोवा के क्या चर्चे भी बहुत मशहूर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 99% जो लड़के हैं जो यहाँ पे आके वापस आके गोवा के घूमने का बकचोदियाँ करते हैं ना, सबकी सब फेक, कुछ नहीं कर पाते हैं वो जो सोच के जाते हैं वहाँ पर, उसके उल्टा होता है। बट वो अपनी इज्जत तो बचानी है भाई, तो वहाँ पे आके बताते हैं बड़ी बड़ी फेक। अब गोवा की क्या एक अलग अलग स्टोरीज है। आपने वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, कई लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। गोवा है हैपनिंग, नो डाउट, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तरीके से मिलता है। और जिनको मिलता है ना वो बताते नहीं, समझ ना मेरी बात। तो भैया जब गोवा जाने की बात हो रही है, गोवा की बात हो रही है, तो हमारी कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाला मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा चौधरी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता। तो भाई चौधरी का ना बहुत टाइम से मन, क्योंकि अभी हम जवान हो गए थे, ठीक है। नोनू अभी हमारा बड़ा हो गया और नोनू को कुछ ना कुछ चाहिए था, भूखा था भाई, और हरियाणा दिल्ली में कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो भैया इसको लग गई चाह कि मैंने गोवा जाना है, क्योंकि गोवा में उसने सुना था कि रशियंस जो हैं थोक के भाव में मिलती है। मतलब इंडियंस ताजी गर्लफ्रेंड तो साले को मिल नहीं रही थी, लेकिन ताजी उसको रशियंस थोक के भाव में, पता किसी ने बोल दिया था, पता कितना ने बोला, लोग कुछ ही बोल जाते हैं। तो भाई क्या हुआ कि एक दिन मैं इसके साथ बैठा हुआ था, लौंडे के साथ, मन था, घर में कोई था नहीं। जो जाट दादा थे वो अपनी तीर्थ यात्रा पे कहीं गए होते हैं, धार्मिक यात्रा पे। दादी और आंटी जो थी, आंटी जाट, वो गई थी किसी शादी पे। अंकल गए होते अपनी पार्टी की मीटिंग मतलब बाहर गए होते हैं, मतलब आउट ऑफ हरियाणा पे। हम दोनों अकेले। तो भैया दस्तूर भी था, टाइम भी था, तो हमने बोला भैया ये जवानी का फ़ायदा उठा लो, पता लगा जवानी निकल जाए तो पल्ले बन जाए, इससे पहले रशियंस को पेला है। तो भैया प्लान बन गया गोवा का। तो हम दोनों ने अपना बोरिया बिस्तरा लिया, एक कैब बुक की, फ्लाइट की टिकटें बुक की, कैब में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ निकल लिए। जब हम गोवा के लिए निकल रहे थे ना, तो भाई किसी ने छींक दिया था। थोड़ा और आगे निकले तो एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। भाई बिल्ली ना हमें पालने तो मना किया था हमारे जाट दादा ने, लेकिन बिल्ली रास्ता काट जाए, मतलब ऊपर से ना साइन आ रहे थे कि ना जाओ, तुम गोवा मरवाने के लिए जा रहे हो। क्या हम कहाँ अंधविश्वास भैया, हमारे तो नोनू जो थे ना वो रॉकेट बनने को तैयार थे, कहाँ हम रुकने वाले थे। मतलब दिल्ली में जाते जब वो हर जगह रशियन बोला था, मैं बोला क्या बेंचो गोवा क्या मरवाने के लिए जा रहे हैं, अगर दिल्ली में सब रशियन मिल रही है तो भाई सही बताऊं मैं, कहीं बार क्या होता है कि मुंह पे ना सरस्वती बैठी होती है, वो बात सच हो जाती है। इसलिए ना हमेशा अच्छा बोला करो। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये आगे होने वाला है सब कुछ हमारे साथ। अब देखो क्या हुआ है, जाट ना एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, इतना एक्साइटेड था तो उसको जो गोरी लड़की दिखेगी रास्ते में, अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे हैं, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उसको जो लोंडिया दिखे उसको बोले देख रशियंस, और देख रशियंस, देख रशियंस। साला दिल्ली में एंटर किया और एक गोरी लड़की दिखा था, देख अजब सी है, अजीब सी है, देख रशियंस।
फिर आगे क्या कहते तो ये देख गजब रशियंस, ये अजब गजब रशियंस। जब पहली बार समझ में आया कि रशियंस भी 3 तरह की होती है, अजब रशियन, गजब रशियन, अजब गजब रशियंस। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब उसकी हद तब हो गई, थोड़ी आगे जाके मतलब हम जो ड्राइव वो कर रहा था और हम लोग टैक्सी के पीछे बैठे हुए थे, एक काली लड़की नजर आई उसको, कहता देख 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 छाबड़ा, काली रशियंस। वो रशियन भी काली हो गए। मतलब पहली बंदे ने इंडियन लड़कियों को रशियंस बना देता। मुझे तो ये मतलब वो लग रहा था कभी मैं इंडिया में हूँ या साला ये रशिया में घूम रहा हूँ। ये मुझे डाउट वहां हो गया कि मोदी जी की फोटो आएगी, वहां बोलता देख 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 दाढ़ी मूछ वाला पुतिन, तो मोदी जी को बोलता है देख 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 दाढ़ी मूछ वाला पुतिन, वहां का राष्ट्रपति जो है रशिया का। मैं कमाल होगी भैया। और आगे जो वो हमारा ड्राइवर था वो भी एक नंबर का था भाई, एक नंबर वाला। वो भी समझ रहा था कि 2 चमन चूतियां जो कटवाने के लिए गोवा जा। अब भैया मतलब ये तो हर लोंडिया को ऐसे देख रहा था जैसे ना खा जाए। हर लड़की को रशियंस, इसको रशियंस समझ में आ रही थी। पता तो था नहीं भैया रशियंस होता क्या, टोले लौंडे थे, कहाँ से समझ में आएगा भाई। वो तो वर्जिन था प्योर वाला, वो भी ताई ताजी लोंडिया पटाने। मतलब अब तो ताई ताजी इंडियन छोड़ो, ताई ताजी रशियंस पटाने गोवा जा रहा था, वो भी इंडिया में। उसको किसी ने बोल दिया था कि वहाँ थोक के भावे मिलती है। तो भाई सोचो उस ड्राइवर ने हमारी कैसी ली भैया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आया तो बोला जैसे क्या कहते हैं आपका स्वागत है इंदिरा गांधी रशियन एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी रशियन एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। वो कैब वाला बोल के गया सलाम। मतलब एक लाइन में उसने हमारी मार ली। अब जाके कोई सब पता नहीं है वो तो भैया पूरा मूड में था। अब क्या आपको दिल्ली से आप जाते हो तो आपको बहुत सारे फॉरेनर्स में नजर आ जाते हैं, साले को हर फॉरेनर रशियन नजर आ रही थी। और कमाल की बात है उसको सच में एक रशियन टक्कर है। तो उसने बोला हाउ आर यू, उसने बोला आई एम फाइन। तो जाट ने बोला आर यू रशियन, कहती यस आई एम रशियन, हाउ डू यू नो, कहता आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी फेमस इन रशिया एंड अमंग रशियंस। वो बेचारी उसको पता समझ में आ रहा था। कहता आर यू गोइंग टू गोवा, जाट ने पूछा, कहती यस। उसने बोला हाउ डू यू नो, तो जाट बोला आई टोल्ड यू आई एम वेरी फेमस इन रशियंस एंड आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड इन रशिया एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड इन अमंग रशियंस। अब वो बोली देखो भाई आप हिंदी में, आप हिंदी जानते तो आप हिंदी बात कर लीजिए। भैया रशियंस हिंदी बोल रही थी। तो जाट भी अपने को संभालते बोला अच्छा हुआ आपको हिंदी आती है, नहीं तो मुझे फिर रशिया में आप रशिया वाली लैंग्वेज में आपसे बात करनी पड़ेगी। तो आप वैसे आप हिंदी कैसे जानती है, कहते देखो मैं हाफ इंडियन हूँ हाफ रशियन हूँ। तो जाट ने बोला एक्सप्लेन कैसे, कहते जो मेरे बापा है ना वो सरदार टिल्लो, वो एक दिन गोवा आए, फैनी पी, बीच पे बिकनी में मेरी रशियन माँ को देखा, देख के फना हो गए, फना होने के बाद मैं पैदा हो गई। वैसे मैं लुधियाना से, आधी लुधियाना पंजाब से और आधी मैं रशिया से, तो इसलिए मुझे हिंदी भी आती है। तो मेरा नाम है सोल्ट सिवाल्का टिल्लो, सोल्ट सिवाल्का टिल्लो। मैं वो एंजेला जोली की फिल्म आई थी सोल्ट, उस वो सोल्ट क्या, तो नहीं वो वाली सोल्ट नहीं, क्या तू चुप कर। तो भैया वो हाय हेलो वायो हुई और वो आगे निकल गई। हम लोग प्लेन में बैठ गए। भाई जाट का तो हरकतें ऐसी हो रही थी ना, मैं उससे 2 कदम पीछे चल रहा कि साला एक चपेट खा लेगा, उसके चक्कर में मैं भी पिटूंगा। भाई प्लेन में बैठ गए। उस बंदे ने जितना टाइम फ्लाइट का दिल्ली टू गोवा था टाइम, इतना टाइम था, उससे ज्यादा स्माइल और हाई उसने उस गोवा वो रशियन लड़की को कर दिया। इतनी बार स्माइल और हेलो किए ना उसने, आपको बता नहीं सकता। पक गए लोग। और सोचो कमाल की बात है, एयरलाइन की एयर फ्लाइट की हिस्ट्री में ये पहला बंदा था जो उसके बाथरूम में लिख के आया कॉन्टैक्ट फॉर रशियंस और अपना मोबाइल नंबर छोड़ाया। आज भी साले के पास ना रशियंस के लिए फ़ोन आते हैं कि आपके पास रशियन मिलती है क्या। मैंने जो लिखना था उसको कॉन्टैक्ट ओनली रशियंस, कॉन्टैक्ट ओनली रशियंस, इसने लिख दिया कॉन्टैक्ट ओनली फॉर रशियंस। अब भैया जब अंग्रेजी में हाथ तंग हो तो भैया अंग्रेजी तो फिर पिछवाड़ा गर्म करती है। मुझे तो ये था चलो गजब है, कम से कम इंग्लिश में और का 4 का फर्क आया। सला रशिया में कुछ आधा टेढ़ा लिखा था ना तो सोचा पिछवाड़ा हमारे लाल हो जाते बंदरों के। तो भाई गोवा में लैंड किए। अब गोवा में लैंड किए तो भाई साहब इसने तो वहाँ पे अंग्रेज देखे तो ये तो लौट गया।
कहता हूँ भैया गोवा में स्वर्ग है, आई लाइक गोवा, आई लव गोवा। भैया मैं तो 10 कदम पीछे हो गया, मैं क्या सिली जाट, आई डोंट नो हिम, मैं जानता ही नहीं इसको, इज नॉट माई फ्रेंड, सिली जाट, घटिया जाट। बेंचो वहां पे अंग्रेजों के बीच में ऐसे घुल मिल रहा था जैसे ये दूल्हा और वो बाराती। दुल्हन, जो रशियन दुल्हन थी उसकी खोज थी, लेकिन ये पता था कि गोवा में कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी। चलो कैब में बैठे तो कैब वाले ने बोला कि सर वेलकम टू गोवा। कहते वेलकम वेलकम तू छोड़, तुम मैंने वहां ले चल जहाँ पे मजे आवे। कि सर गोवा में मजे लेने आते हैं और क्या लेने आते हैं, आप बताइए मतलब कैसे मजा। कहते जहाँ मैंने रशियंस मिले। तो सर रशियंस मतलब समझ नहीं आता, रशियन सब तरह के लोग आते हैं, आप कहाँ मतलब। कहता देख तू फालतू ना बोल, तू ये बोल मतलब रशियंस की सेवा कहाँ मिलेगी। कहता होटल में मिलेगी। कहता तो होटल चल फिर। तो जरा कैब वाला सटिया गया। कहता उसने मेरे से बोला कि सर आप बताइए, आप थोड़ा समझदार लगते हैं, आप बताइए कि उस होटल में जाए। जाके बोला बीच में, कहता ये समझदार दिखता है, ये समझदार दिखता है ना, अगर होता तो मेरे साथ गोवा था। मैं चुप कर सर, बहुत हो गया तेरा। मैंने होटल का नाम बताया, मैं भैया वहाँ ले चलो। वो भैया बंदा हमें ले चला वहाँ पे। और उसने जब उतरे वहाँ पे होटल में तो वहाँ पे भी अंग्रेज बहुत सारे थे, बहुत अलग अलग थे। अब पता तो है नहीं भैया रशियंस कौन है, यूएस के कौन है, कौन कोरियन है, फलाना कौन है, ढिंगाना कौन है, वो तो समझ में नहीं आता। जैसे कोरियन चाइनीज और जापानीज में समझ में नहीं आता ना इंडियंस को, ऐसे भैया अंग्रेजों के बीच में समझ में नहीं आता भैया रशियंस कौन सी। सब एक जैसे दिखते हैं। तो भाई होटल में गए, जाट बहुत खुश क्योंकि भैया वहाँ बहुत फॉरनर्स थे। हमें मिला पूल व्यू वाला, और पूल व्यू में नीचे हम देख रहे हैं बिकनी में फॉरनर्स बैठी हुई हैं, वो स्विमिंग वगैरह कर रही हैं। जाट बहुत खुश। रूम सर्विस वाला आया, कहता सर आपका गोवा में स्वागत है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। कहता सर मुझे, जाट बिखर के जाट बोलता देख भाई सर्विस छोड़, मैंने बता रशियंस कहाँ मिले, रशियन की सेवा कहाँ मिले। कहता सर रशियंस की तो मतलब हर जगह, कहते मतलब हर जगह मिलेगी ऐसी क्या बात है, कोई बोली बात नहीं, आप मतलब रशियंस समझा नहीं मैं। कहते भाई तू तो स्वर्ग में रहता है यहाँ पर, ये तो मजे हैं यहाँ पर, रशियन हर जगह। कहते सर मैं भी ये सोच के आया था कि मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ, वैसे स्वर्ग कश्मीर है लेकिन भैया कुछ लोगों के लिए गोवा है। तो मैं भी स्वर्ग सोच के आया था कश्मीर में, इधर गोवा में। ठीक है, मैं स्वर्ग सोच के आया था कि मैं गोवा में स्वर्ग में हूँ, लेकिन सोच यही रह गया और अभी देखो रूम सर्विस संभाल रहा हूँ। तो जाट वाला देख भाई तू है, हम है, बाकी जगह पानी कम है। बस जाते जाते उसने एक ही चीज़ बोली कि सर रशियंस की जब भी सर्विस मिले तो ज़रूर मिलना, रशियंस की सर्विस यहाँ बहुत अच्छी है, हमेशा यादगार रहती है। और स्माइल देके चला गया। अब साली वो कुत्ती जो स्माइल थी ना उसका मैं मतलब नहीं समझ पाया। और जाट भाई बहुत एक्साइटेड था उसका, तो वो इतना बस चलता ना, वो खिड़की से नीचे कूद जाता पूरा। चलो किसी तरह हम लोग उसे एडजस्ट हुए, थक तो आ गए थे। अगले दिन हम लोगों ने पूरा फैनी वैनी लिया, स्कूटी वूटी बाइक लिया, हम लोग बीचीज पे गए, चड्डी वड्डी पहनी, अपने शॉर्ट्स पहने और लेके। अब भाई साहब वहाँ तो फॉरनर्स, बीचेस तो हैं ही, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा में आप जब भी जाइए तो 3 बीचेस हैं और मज़ा आ जाता है। फॉरनर्स ही फॉरनर्स, अब वो बिकनी में घूम रही हैं और या ग्रुप्स में थी या फिर अपने कपल से। अब जाट को तो हर फॉरनर ना मेरी भाभी नजर आ रही थी, हर फॉरनर को मेरी भाभी बना रहा था वो दूर से। पास जाने में तो गाने फट रही थी इसकी सामने से बात करूँ मैं, क्योंकि हर एक के साथ या तो ग्रुप था या वो किसी ना किसी बंदे के साथ में। तो भाई वो क्या हुआ कि इस चक्कर में फ्रस्ट्रेशन में वो पूरी बोतल गड़क गया फैनी। जब हम लोग वापस आ रहे थे ना तो भाई हम लोग ना 2 लड़के मिले स्कूटी पे। उसने बोला यू वांट रशियंस। जाट बिखर गया यार, रशियंस। उन्होंने एल्बम दिखाई, ये उसमें रशियन दुनिया भर की रशियंस भरी पड़ी थी, मोटी पतली काली जैसी जो वैरायटी थी। 20,000 से बात स्टार्ट हुई और 10,000 पे डन हो गई और जाट जाने को तैयार। तो मैं संभल गया कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो एक काम करते हैं कल करेंगे, क्योंकि जाट पूरा टुन था। बोले भाई चढ़ी हुई थी भैया, मैं कहा चलो आज नहीं करते कल करते हैं। तो मैं किसी तरह जाट को लेके होटल ले गया। अब अगले दिन हम लोग फिर बाहर निकले। अब बाहर निकले तो बीच में हमें वही 2 लड़के टकरा गए। तो सर यू नीड रशियंस, कल हमारी बात हुई थी आपसे, फिर से एल्बम दिखाई, फिर से वो डिस्कशन हुआ, फिर से वो 10K में बात होगी, 10,000 में बात होगी, 10,000 में रशियन होगा। तो उन लोगों ने क्या हुआ, हमारे पास स्कूटी वो थी और हमें लेके को
क्लब एक पब में ले गए। हैपनिंग पब था भाई साहब, एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ पे बैठी हुई, मिनी स्कर्ट में, अपने जीन्सेस में, और अलग अलग कपड़ों, मतलब डैशिंग, मतलब मस्त। लोग नाच वूच रहे हैं, तो उसने जो दिखाई थी वो बैठी हुई थी, भैया चूज़ कर लो। तो चौधरी ने अपनी चूज़ कर ली भाई, बात करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टर आ गया, ड्रिंक्स आ गए, कुन हो गए, जो बात हो गई। अब उसके बाद क्या इंट्रोडक्शन हो गया, वो लोग बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, तो मिक्सअप हो गए। चौधरी बहुत एक्साइटेड था, चौधरी का बस था तो सारा वहीं कपड़े उतार ले भाई। उसके बाद हमको ले गए एक दूसरे अंदर एक ले गए, वहाँ पे भी एक डिस्क था, वहाँ पे डिस्को लाइट वाइट जल रही थी, तो वो लौंडिया सब साथ में, दारू वारू आ गई, सब कुछ। हम दो साथ में, 2 लौंडिया वोंडिया थी भैया, दारू वारू स्टार्ट होगी, स्टार्टर वाटर आ गया। अब कुछ दिन के बाद वो लड़कियां बोली कि हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं। अब वो लड़कियां वॉशरूम गई, और जा तो खुश कि भैया वॉशरूम जा रही हैं, रात ने अपने कपड़े वड़े पहले उतारना से कपड़े स्टार्ट कर दिया। अब इतने में भैया 8-10 मुस्टंडे आए, काले काले तगड़े खड़े, छुचे फूटे, सालों के हाथ में गन, और वो तो मनी, वी वांट मनी। बोला काय का मनी, कौन सा मनी, कैसा मनी? कहते हैं वो भैया वो 10,000 उसकी लड़की, हाँ मैंने वो 10,000 दिए। कहते अभी वो जो तुमने अंदर बिल जो उस लड़की लौंडी के साथ दारू रखी उसका बिल दो, 15,000 उसका बिल दिया। कहते 10,000, तो कहते वो भी तो नहीं ठोक देंगे आप, बेंच फटी हुई थी, तो जितने हमारे पास थे 10-15,000 पे वो हमने उसको दिए। तो 10,000 तो अलग गए लौंडिया हो गए, 15,000 जो बिल भरा वो अलग, और 10-15,000 और थे वो भी चले, तो टोटल हमारा 35,000 की बम्बू लग गए। अब बैठे हुए हम लोग, बैठे हुए लौंड चले गए भाई, अंधेरा, तो डिस्को लाइट ही बंद हो गई। अब डिस्को लाइट बंद हो गई तो लौंडिया सारा वेट कर रहे हैं, लौंडिया नहीं आ रही, लौंडिया नहीं आ रही। और भाई अभी हम लोग सोच रहे हैं, हम कुछ सोच ही रहे थे, तो हमें लगा कि वहाँ पे ना कोई और लोग भी, अंधेरा दिख नहीं रहा था खास, लेकिन एहसास हो रहा था कि कोई लोग वोग भी है। तो जाट ने ऐसे बोला, अरे कौन है इधर, भाई कोई है बे इधर? तो उधर से आवाज आ गई, अरे छोटू तू क्या कर रहा है इधर? हम लोग शौक, ये तो आवाज दादा जाट की थी, तो वो तो तीर्थ स्थान गए थे, अपनी धार्मिक यात्रा पे गए थे, ये कौन सी धार्मिक यात्रा? तो दादा ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कहते मैं तो छोटू क्या करने आया है? कहते मैं तो गोवा वो घूमने आया हूँ। पहले ये बताओ, आप तो तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो तीर्थ यात्रा कहते वो छोड़, इतने में आवाज है दूसरी जाट पापा की, कहते छोटू तू ये यहाँ क्या कर रहा है? जाट पापा आप, क्या जाट अंकल आप क्या यहाँ क्या कर रहे हो? कहते वो छोट तुम क्या करने आया था? हम तो भैया जो करने आया तुम यहाँ क्या करने आया, आप लोग क्या करने आया बताओ? तो जाट दादा बोले देख मैं तो तीर्थ स्थान पे आया हूँ। कहते यहाँ कौन सा तीर्थ स्थान है भाई गाँव में? कहते बहुत सारे चर्च है यहाँ पर, चर्च तो समझ में आता है, लेकिन आप कब से क्रिश्चियन बन गए? कहते देख भाई मेरे लिए सब धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। कहते वो सब ठीक है, लेकिन ये सही से उस पर आओ, क्रिश्चियन वे ये मत मुझे बताओ। तो जाट बिखर गया भाई, जाट अपने बाप के पीछे पड़ गया। कहते तो ये है आपकी वो पॉलिटिकल पार्टी की ट्रिप इधर। साला अब मुझे समझ में आया कि जितने भी ये पॉलिटिकल लोगों को जब लेके जाते हैं तो बुआई को लेके जाते हैं, तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी। कहते नहीं तू गलत समझ रहे हैं। तो मेरे पे आ गए, कहे आबड़ा राबा छाबड़ा तू यहाँ क्यों आया? मैं कहा मिठा हूँ, मैंने कहा दूसरे शौक हैं, मैं भी घूमने आया हूँ, जैसे आप आए हो गोवा में, मैं भी ऐसे लेने आया हूँ, सीधी सी बात है। और सीधी बताओ, बकवास मत करना, सीधी बताओ किस लिए आया? तो दादा जाट बोले देखो मैं तो आया हूँ गोवा घूमने। अंकल जाट बोले देखो भैया मैं तो आया हूँ इसलिए अपने बाप को घुमाने के लिए, तो मेरा बापू ना खोन आ जाए उसके लिए आया हूँ। जाट बोला देखो भाई मैं अपने दोनों बुजुर्गों के पीछे आऊँ कि ये ना खो जाए। क्या तू क्या क्यों आया? तो मैं कहा मैं खो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि 3 जनरेशन के जाट रशियंस के चक्कर में यहाँ कैसे अपना कटवाते हैं ना, वो देखने आया हूँ। समझ रहे हो? तुम्हारा रशियंस ने काट दिया। चूतिया ना बोलूंगा मैं। रशियंस ने, वो फेक रशियंस ने दादा बाप और पोता जाट तीनों को काट दिया था। मैं तो कॉन्स्टेंट प्राइस में था ना, साइड में था। 3 जनरेशन के जाट के रशियंस ने काट दिया भाई। अब मुंह तो बनता, लेकिन आग लगी हुई थी कि चल जाटों को चुतिया बना दिया, ये कैसे हो गया? जानते हो मजा कब आया?
जब हम लोग बाहर गए, वहाँ से निकले और वहाँ निकल के हम लोगों ने कैब ली, तो वही कैब वाला मिला, कहता सर रशियन से कटवा के कैसे लगा? निकल गया, कहता सर रशियन से कटवा के कैसा लगा? कसम से कह रहे हैं भाई, सांप लौट गए थे हमारे ऊपर, जाट गोभी, गरम बुद्धि, गरम खून, कैसे बताएं भाई आपको। अच्छा, उसके बाद होटल में गए तो वो आया रूम सर्विस वाला, तो सर आपको रशियंस की सेवा कैसे लगी? मैंने बोला था ना यहाँ पे थोक के ढाबे मिलती है और वो बहुत अच्छी सेवा देती है, आपको रशियंस की सेवा कैसे लगी? तो गार्ड उसको ऐसे देख रहा था, वो सही वाले निकल जाए यहाँ से, उसने हमारा काटा, हम तेरा काट देंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, रशियन की सेवा अच्छी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अमेरिकन, निग्रो, चाइनीज, कोरियन सब मिलती है। तो गाड़ी का क्यों निकल जाए पहले यहाँ से? सोचो आज तक उन तीनों को ना डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे जाटों का काट के निकल गई भाई। आज तक वापस गए हैं, ये सीक्रेट है, और आज तक भी उन्होंने ना बड़ी बड़ी फेंकी हुई है। देखो दादा पापा तो जो अंकल हैं और वो दादा जाते वो तो बात ही नहीं करते, लेकिन चौधरी अपने दोस्तों बहुत बड़ी फेंके, अरे वेंचर रशियन की मैं दायित्व जी पटा पुटो के पन्ना चिक्के निकाल दी मैंने, चिक्के मतलब चिक्के निकाल, ये वो था। तो ये हमारी थी हल्की सी लाफ्टर राइड जो आपने देखी गोवा के बारे में, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। तो अब हम मिलते हैं आज के अपने टैलेंट से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर। आपके सामने उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ गाना गा रहा हूं, जो कि हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो प्लीज सुनिए। मैं तो थारे खेतारी चिड़कली, मैं तो थारे खेतारी चिड़कली, भेजो तो भेजो बाबा मर्जी है थारी, भेजो तो भेजो बीरा मर्जी है थारी, सावन में बुलाइयो जरूर, ओ छोटी सी उम्र परणाई बाबो सा, कहीं थारो करो में कसूर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। तो मिलते हैं आज एक ऐसे फनकार से जो एक अच्छे इंसान तो हैं, क्रिएटिव भी खतरनाक, एक ऐसा फनकार जिसने बहुत कम उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम छोड़ा, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक सिंगर, एक लिरिसिस्ट, संतोष सिंह मेरा बहुत क्लोज दोस्त। और आइए मिलते हैं संतोष सिंह से। संतोष जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। और कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप कुछ नया, कुछ ताज़ा कर रहे हो, इसलिए। अच्छा, ताज़ा कर रहे हैं, ये इनका अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा जो वो करते रहते हैं। तो अच्छा, आप एक सिंगर हैं, आप गाने भी लिखते हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप वैसे बेसिकली रहने वाले कहाँ से हैं? मेरा जो जन्म हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में? राजस्थान में कहाँ से? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, अरे वाह। तो पढ़ाई लिखाई सब वहीं पर हुई? मैंने ग्रेजुएशन वहाँ श्री गंगानगर में की थी। अच्छा। जो बाकी की स्टडी मैंने बॉम्बे में की। मुंबई में किया। तो ये म्यूजिक का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? म्यूजिक का सफर सर, वहीं पे मैं जब स्टडी कर रहा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, हाँ, हाँ। वहीं से मैंने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। अच्छा। उस्ताद नवाब खान साहब से मैं श्री गंगानगर में म्यूजिक सीखता था जब मैं अच्छा। स्कूल में था। अच्छा। फिर कॉलेज किया, तब तक सीखता रहा, काफी साल तक उनसे सीखा। उन्होंने मुझे तालीम दी। मतलब रुझान बचपन से ही म्यूजिक की तरफ था। बचपन से। तो क्योंकि आपके फादर आर्मी में रहे हैं जी। अभी पीछे उनकी डेथ हुई है, तो आर्मी में जाने का नहीं सोचा? क्योंकि आपका आर्मी का बैकग्राउंड भी है और फैमिली का, और किसान भी आप अच्छे लेवल पे हैं वहाँ पर। जी जी। तो भाई लोग आपके वो करते हैं, तो किसानी या आर्मी में जाने का नहीं आपने सोचा? पहले सोचा था, ऐसा नहीं कि आर्मी के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी में मैं हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं देश के साथ हमेशा हूँ, आर्मी के साथ हमेशा। ओके। तो आपने जब ये म्यूजिक में जाने का सोचा तो आपके
पापा ने या आपकी मदर ने कोई ऑब्जेक्शन, फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? फैमिली सपोर्ट जैसी उनकी मालूमात थी, उनको जानकारी थी, उनके हिसाब से मुझे सपोर्ट किया, लेकिन अच्छा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। ओके। जो भी उनको उस वक्त करना चाहिए था वो मुझे सपोर्ट मिला। अच्छा। बाकी आप जैसे दोस्त मिले यहाँ, ईश्वर ने अच्छी राह मुझे दिखाई, अच्छे लोग मिले, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, ऐसे धीरे तो धीरे। तो मुंबई में जब आप आए तो मतलब आपने म्यूजिक की ही ट्रेनिंग ली और या किसी को असिस्ट किया म्यूजिक में, ऐसा कुछ किया? कैसे शुरुआत हुई मतलब यहाँ मुंबई में आकर? क्योंकि मुंबई में आना मतलब वो डिफिकल्ट है, माया नगरी तो बोलते हैं, जी जी। इतना इजी नहीं है। इसमें शमी जी सबसे पहले आते ही मैंने साजिद भाई वाजिद भाई को असिस्ट करना साजिद था, भाई, वाजिद भाई, जी। ओके। जो भारत के बहुत ही बहुत बड़े बड़े म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्टर, हैं। हाँ। तो सलमान खान सर की मैंने कुछ फिल्में वहाँ पे एज एज ए असिस्टेंट असिस्टेंट म्यूजिक म्यूजिक, कंपोजर हाँ। मैंने ओके की। मैंने की। ओके। यानी कि 7-8 फिल्में उनकी मैंने की होगी, ओके। और भी बड़े बड़े स्टार्स की मैंने फिल्में की। अच्छा। तो वो मेरी स्कूलिंग थी। ओके। ओके। तो जो भी उस वक्त इंडिया के सबसे टॉप क्लास म्यूजिशियंस थे, हाँ टॉप हाँ क्लास सिंगर्स थे, हाँ हाँ। सबके साथ मैंने काम किया। तो वो मेरी स्कूलिंग ही उस लेवल से स्टार्ट हुई। ओके ओके, मतलब बड़े मैं स्केल ऐसे पे। ऐसे नहीं चढ़ा हूँ, ओके ओके। मेरी शुरुआत ही वहां से हुई वो है, सुपरस्टारों के साथ में हुई है। सुपरस्टारों के साथ ही। अच्छा ये बताइए कि फिर क्योंकि आपको जो फेम मिला चन्नावे घर आ जावे, कुणाल गांजावाला को आप का जो गाना था और आपने कंपोज किया था, तो वो कैसे मिला, मतलब वो कैसे हुआ? उस वक्त क्या था कि मैं जैसे साजिद भाई वाजिद भाई को असिस्ट कर रहा था। मेरे ख्याल में हम लोग सलमान सर की फिल्में कर रहे थे उस वक्त। तो उसी वक्त मैं गाना लिख के और कंपोज करके मैंने रखा हुआ था, ओके। है ना। मैं मेरे शौक के लिए करता था। ओके। और मैंने सोचा था कि जब भी मेरी ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और मेरे उस्ताद साजिद भाई वाजिद भाई जब भी मुझे परमिशन देंगे अलग से काम करने की, अच्छा। तो मैं मेरा काम स्टार्ट करूंगा। अच्छा। कि ये मेरे माइंड में था पहले से। ओके ओके। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे 3-4 साल हो गए, फिर उन्होंने कहा कि तू अभी अच्छा काम करने लग गया है, ओके। अगर तेरे को बेटा काम मिले, अपना इंडिपेंडेंट मतलब हाँ, स्टार्ट तो तू करो। कर सकता ओके है ना। ओके। तो उनका ये कहना था कि मैं आपको, आप मेरे यहाँ पे हो एज ए असिस्टेंट, तो एज ए स्टूडेंट हो, पूरी जिंदगी भर मेरे से चिपक के मत रहो। मतलब वो ऐसे गुरु थे जो अपने जाते थे हाँ कि मेरा शिष्य भी हाँ आगे बढ़े, हाँ जी, मतलब वो चाहते थे मेरे से सीखो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और एक, खुद बड़े हाँ, म्यूजिक बन बड़े जाओ। म्यूजिक डायरेक्टर बनो, उनकी ये सोच थी। जो आप बने भी। जी। तो ये बताइए कि मतलब आप म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो ये सिंगिंग का कैसे स्टार्ट हुआ? मेनली तो सर मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ओके, मतलब आपने और म्यूजिक पूरा प्रॉपर हाँ तरीके से जी सीखा हाँ हर जी हाँ चीज। जी हाँ जी, मैं तो म्यूजिक तो, कंपोजर तो हूँ। सिंगिंग कैसे मतलब? सिंगिंग का ये है कि जब तक मैं खुद ही अच्छा नहीं गाऊंगा तो मैं सिंगर को कैसे गवाऊंगा। ये भी बात सही है, ये भी बात सिंगर सही तो है। हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर को ही फॉलो करता हाँ है ना। बिल्कुल 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 जो मैं बिल्कुल ट्यून करूंगा, जो मेरी कंपोजिशन है, मेरी धुन है, बिल्कुल वो सिंगर कैसे समझेगा। बिल्कुल। तो आप गा के तो पूरा सबसे पहले बताते मैं हैं? गाता हूँ रेफरेंस ट्रैक, जिसको यहाँ क्यू ट्रैक भी बोलते हैं, ओके। रेफरेंस ट्रैक भी बोलते हैं। हाँ जी। तो मैं मेरा गा लेता हूँ, उसके ओके बाद में मैं सिंगर को मेल कर देता हूँ या बाई हैंड उसको पेन ड्राइव वगैरह दे ओके। देते हैं। तो वो याद करते हैं उस गाने को, फिर हम लोग फाइनल टेक स्टूडियो में करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए यार, ये मतलब म्यूजिक आप मतलब बनाते कैसे हो? क्योंकि एक अलग दुनिया है, मतलब परमात्मा को आपको जोड़ देती है। जी मतलब जी बोला जाता है जब तानसेन गाते थे या म्यूजिक करते थे तो, या राज साहब जब गाते थे तो मतलब दुनिया झूमती थी, परमात्मा खुद ही मतलब मिलन हो जाता था। तो ये मतलब आप कैसे कंपोज, कैसे मतलब कैसे होता है, कुछ बताइए। सर, ये एक गॉडली एक पावर है, ओके। आमंद जिसको लोग बोलते हाँ हैं, हाँ ठीक है। ईश्वरीय शक्ति है जिससे संगीत पैदा होता है। अच्छा। ठीक है। ओके। बाकी हम लोग ट्रेंड होते हैं, हमें जैसे आप तो खुद फिल्म डायरेक्टर हैं, जी। तो फिल्म डायरेक्टर हैं, हमें वो स्टोरी समझाते हैं, नरेशन देते हैं, हर चीज हमें एक्सप्लेन की जाती है। तो मैं नहीं, मेरा मतलब क्योंकि डायरेक्टर तो अपना आपको सिर्फ सिचुएशन बता देगा जी कि भैया यहाँ पे लड़का लड़की है और रोमांटिक गाना है, इसके बाद ये होगा, इसके पहले ये होता है। जी मैं बोल रहा हूँ कि उस आंखें जो म्यूजिक बनाना, जी। मतलब वो एक अलग चीज है कि हाँ। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डलेंगे, उसमें हम्म। किसकी वॉइस, क्योंकि हर सिंगर की वॉइस नहीं सूट कर सकती, कैरेक्टर पे भी लगना चाहिए नहीं यार यही गा रहा है। हाँ जी तो वो सब कुछ सोचना, मतलब वो एक इजी टास्क नहीं है, जी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि फिल्म का मेजर पार्ट होता है म्यूजिक। म्यूजिक अगर आपका हिट है तो कह लीजिए कि फिल्म का वैल्यू बढ़ जाती है, जी। आप समझ रहे हैं? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कंपोज कैसे करते हैं, मतलब कैसे, क्या थॉट प्रोसेस होता है, मतलब कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब वो मैं उसमें सर क्या कि सबसे पहले हम लोग लिरिक्स देखते हैं। ओके। लिरिक्स को मैं 10 बार 50 बार पढ़ता हूँ। ठीक है। ठीक है। उसका क्या मूड है,
क्या उसके मीनिंग्स हैं, ओके। क्या उसके जज्बात हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं, अच्छा अच्छा। वो मैं देखता हूँ। ओके उसके बाद फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको मेजर स्केल में करूँ, ओके माइनर स्केल में कंपोज करूँ, ओके। है ना? इसकी बीट क्या रखूँ, अच्छा। कितना इसका टेम्पो रखूँ, हम्म। है ना? डांस नंबर है या अच्छा। रोमांटिक है या सैड रोमांटिक है फिर या उसके सूफी अकॉर्डिंग है मतलब या पूरा मूड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ इसको कौन सी राग में करूँ, अच्छा। है हाँ। ना? ओके है ना? ओके। कौन सी राग में करूँ, भैरवी में करूँ, हाँ शिवरंजनी में करूँ, हाँ। पूरिया धनाश्री में करूँ, ओके। मारवा में करूँ, अच्छा। मतलब वो सोचा जाता है ठीक ना? है ठीक है। तो मतलब ये फिर सब कॉम्बिनेशन हाँ, करके। अच्छा। वो एक स्कूलिंग है जो उस्ताद जी ने, गुरु जी ने सिखाई है। ओके, वो एक्सपीरियंस से आती हाँ है। जी, वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। से आती है, सीखने से आती है। अच्छा, अब क्या मैं पूछूं कि आपके फेवरेट सिंगर और फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो बता पाएंगे? मेरे पुराने फेवरेट, आज के दोनों भी, हाँ कोई जी, भी हो सकता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सर, कमाल के म्यूजिक। लेजेंड, बिल्कुल हमेशा सलाम करता हूँ उनको मैं। बिल्कुल बिल्कुल ए आर रहमान साहब बिल्कुल। और नौशाद साहब, अरे कमाल के, कमाल है के, ना? कमाल के। अभी जो हैं प्रीतम, अरे हम्म, कमाल का म्यूजिक दे रहे हैं। हाँ, और फिर सिंगर्स में? साजिद भाई, वाजिद भाई वो तो आपके गुरु हैं भाई, जी। ऑब्वियस है। और सिंगर्स में अगर मैं बोलूं तो? सिंगर में शमी भाई सारे ही अच्छे लगते हैं, मैंने लगभग सबके साथ काम हाँ, किया है। सोनू निगम से हाँ, लेकर आपने सबके सुनिधि साथ से मैंने लेकर और मिक्का से लेकर हाँ, सबसे साथ काम किया है। सबका एक अपना ऑरा है, अपना टैलेंट अपना है, एक, अपना एक स्टाइल है। एक से बढ़ के एक है, एक से और बढ़ के एक। मेरी जो डेब्यू फिल्म थी लकी कबूतर, उनका म्यूजिक भी भाई ने दिया था और म्यूजिक बहुत बड़ा सुपर हिट था। तो अच्छा, ये मैं बताऊं यार, आजकल म्यूजिक के, आपने जिस दौर में स्टार्ट किया उस टाइम म्यूजिक की ना बहुत अहमियत थी। अहमियत तो खैर अभी भी है, जी बट उस टाइम मेलोडी हुआ करती थी और उस वक्त के गाने आज भी, जी जैसे चन्ना आज भी आपका चल रहा होता है। जी मतलब अभी तक, मतलब सालों साल हो गए हैं, आई थिंक 20-25 साल के आसपास जी होगा, हो गया होगा। आज भी लोग याद करते हैं और आज भी लोग सुनते हैं और सुकून मिलता था, हम्म। आपको अच्छा लगता। लेकिन आजकल के गाने आप 1-2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर गायब हो जाते हैं। तो आपको क्या फर्क लग रहा है, मतलब पहले, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, आप ये दौर में भी काम कर रहे हो, तो क्या बेसिकली, क्या क्यों नहीं हो रहा म्यूजिक में वो चीज? शमी भाई, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात बताता हूँ कि संतोष सिंह को संतोष सिंह बनना था, हम्म। कुछ और नहीं बनना था। ठीक है। आज के जो नए बच्चे आते हैं उन्हें खुद नहीं बनना, अच्छा। उन्हें या तो अरिजीत सिंह बनना है, हाँ। क्योंकि लाखों बच्चों को अरिजीत सिंह बनना है, बिल्कुल 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 लाखों बच्चों को प्रीतम बनना बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका अपना वजूद जब तक आप पैदा नहीं करोगे तो फिर वो बात नहीं आती, ओके। है ना? वो बात का मयार जो है उतना लंबा नहीं रहता, ठीक है है ना? ठीक है। और जो रूहदारी है, उसमें सुकून है, हम्म उसमें जो ठहराव होना चाहिए, हम्म वो एक समझ के साथ में और हम्म। अपनेपन से एक ओरिजिनल कंपोजिशन, ओरिजिनल लिरिक्स, हाँ। ओरिजिनल ख्यालात के साथ में वो चीजें आती हैं। हम्म आपके थॉट्स अगर ओरिजिनल नहीं है, है हम्म। ना, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ से सुन सुना के आपने कर लिया, ये कर लिया, तो वो है। वो फिर बदला ओरिजिनल फिर नहीं है। सिंप्लिसिटी ओके। ज़रूरी है उसमें, है ना? रूहानियत, मतलब रूह हाँ, नहीं है। हाँ। तो चाहे म्यूज़िक की क्लास जो है वो कोई भी हो, ओके। चाहे आप पॉप कर लो, रॉक कर लो, ब्लूज़ कर लो, है ना? ये म या क्लासिकल कर लो। क्लासिकल कर लो, लाइट क्लासिकल कर लो, फ़िल्म कर लो, ठुमरी तराना कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन कुछ उसमें फ्रेशनेस तो होनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था, हुँ, मेरे बॉस राज कंवर जी, हाँ जी, और आप भी वहाँ आते थे और जी, आपने भी गाने दिए उनके लिए, हाँ, तो मतलब पूरी सीटिंग्स होती थी, हाँ, पूरी सीटिंग्स होती थी, जमावड़ा होता था, लिरिसिस्ट होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, राइटर सब होते थे हाँ, मतलब। हाँ जी। और एक लाइव म्यूजिक भी होता था हुँ, हुँ, और वो करते थे। और आजकल क्या है, वो मशीनरी ज्यादा वर्क हो गए, जी। मशीन पे पूरा खेल देते हुँ, हैं। हुँ, पहले नहीं, इतना नहीं था हुँ, जहां तक मुझे लगता है, और दिल से म्यूजिक बनता था, जी। रिएक्शंस लिए जाते थे, रिव्यूज लिए जाते थे, हुँ, हुँ, और आग बन करके अगर आपको पहुंचा दिया गया तो वो हुँ, गाना ले लिया जाता था और मतलब लेके आता था म्यूजिक डायरेक्टर, हो जाता था हुँ, मतलब। अभी शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं लोग, ज्यादा, आई थिंक सो, हुँ, जो मुझे हल्का सा वो लगा। हुँ। अच्छा, आप मैं बोलूँ छूं कि आप किस टाइप का म्यूजिक देना पसंद करते हैं? मतलब आपका इस फोर्टे एक होता है ना, कि मुझे इस टाइप का म्यूजिक देना है। हाँ, मैं इस बात पे भी आता हूँ इसमें शमी भाई। पहले जो आपने पहला सवाल था, हाँ हाँ। उसका मैं उत्तर देता हूँ ठीक है। आपको। इसमें है कि म्यूज़िक की इतनी बड़ी लाइफ़ कैसे होती है? हाँ हाँ हाँ। दैट वाज़ योर अर्लियर क्वेश्चन। उसका है कि पहले हम लोग एक टीम के साथ में काम करते थे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? 100 म्यूज़िशियन एक साथ में काम कर रहे हैं, 50 म्यूज़िशियन एक साथ में काम कर रहे हैं, सबकी एक रूह, सबकी खुशबू,
है ना, सबकी सोच उस गाने में हम लोग भरते थे। ठीक है, इतना गाना खूबसूरत बनता था। ठीक है, ठीक है। अभी कोई कहाँ बैठ के कर रहा है, कोई कहाँ बैठ के कर रहा बिल्कुल है, एक बिल्कुल, दूसरे को मेल कर रहे हैं, लेकिन मेल मिलाप नहीं हो रहा मेल भाई, मिलाप नहीं, है ना। तो ये मेला माली के चक्कर में जो म्यूजिक है, वो लग गई है उसकी, हाँ तो इसलिए वो समझ में नहीं आ काइंड ऑफ या रहा। आई थिंक हमारे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही हाँ होगा। जी पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल सब लोग हाँ अलग जी। अलग अलग रहने लगे हैं, तो वो फैमिलीज में वो मिलना जुलना रह ही बहुत कम गया, काइंड ऑफ वही सेम म्यूजिक के साथ में जैसे हुआ। सर मैंने चन्ना वे गाना बनाया था, लिखा था, जी, ये डिजाइन मैंने किया था, हाँ जी, उस वक्त मैं 19-20 साल का बच्चा था, ओके, है ना। कल दिल्ली से मेरे को कॉल आया, कल ही रात को, जी, है ना, कि मेरे कुछ दोस्त हैं वहां से बाहर आए और वो वहां पे डिस्क में मेरा गाना बज रहा है। अरे वाह, तो कल मुझे कॉल आया, क्या बात है ना। है, कितने साल हो हाँ, गए। और ये पूरी दुनिया से मुझे कॉल आते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। देखो सर, ये आपका गाना यहाँ प्ले हो रहा है, ये गाना मेरी कार में चल रहा है, ये गाना यहाँ डिस्क में चल रहा है, ये गाना यहाँ शो में चल क्योंकि रहा है। वो मेलोडी है उसके ये अंदर, melody वो है, दिल को छूता एक सोच है। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे क्वेश्चंस पे एक होती है सर कि जैसे तुकबंदी, ओके ओके है ना। ओके, एक तुकबंदी, आप ऐसे ही बस अंधेरे में पत्थर फेंके जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये जो आप किस टाइप का म्यूजिक देना पसंद करते हैं, या आपका फोर्टे क्या है। मैं शमी भाई हमेशा ना डायरेक्टर का म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ। ओके, मतलब डायरेक्टर को जैसा चाहिए। हाँ, जैसा डायरेक्टर को चाहिए, जैसा स्क्रिप्ट को चाहिए, जैसा कहानी को चाहिए, वो मैं म्यूजिक क्योंकि बनाना मेरी पसंद फिल्म के करता हूँ। अंदर इन्होंने सुफियाना भी दिया, पंजाबी डांस नंबर भी दिया, आइटम नंबर भी दिया, दर्द भरा भी दिया, तो रोमांटिक नंबर भी दिया, तो मैं सब वैरायटी इन्होंने दी, और बहुत अच्छे गाने बनाए इन्होंने। अच्छा, किस टाइप के आप गाना गाना चाहते हैं, क्योंकि सिंगर भी हैं अभी तो आप, और लोग आपको बुलाते भी हैं। मैं शमी भाई बस ये देखो, हर गाना तो मैं नहीं गाना चाहता, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी अच्छे सिंगर हैं इंडस्ट्री के, वो गाना गाएं, है ओके, ना। मैं कभी कभी गा लेता हूँ जब, पार्ट टाइम, हाँ, मुझे बोला जाता है हाँ, ना। या अपने लिए आपको लगता है मेरी आवाज सूट हाँ, करती है। या मेरी आवाज सूट करती है, तब मैं गाता हूँ, अदरवाइज ओके मैं नहीं गाता। ओके मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे गाने दूसरे सिंगर ही गाएं। ओके मैं वो नहीं कि सारे गाने मैं ही गा लूं, ओके मुझे वो पसंद ही नहीं है। ओके। अच्छा, आजकल के जो बच्चे नए आ रहे हैं, हम्म, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या सिंगर्स हैं, हम्म। आपको उनको ऐसी कोई टिप या कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहें, वो कैसे आए, मतलब। वही है कि उनको यही मैं कहना चाहता हूँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ में आ रहे हैं, बिल्कुल 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 और साथ साथ में एक टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात है वो। और बस इतना ही कहूंगा कि जो भी आए ट्रेनिंग लेके आए, मतलब ट्रेंड होके आए, है ना, क्लासिकल किसी वगैरह अच्छे जो भी सीख उस्ताद के से आए। सीख के आए, ओके गायकी सीखें, ओके, अच्छी प्लेइंग सीखें, म्यूजिक पियानो सीखे, सीखें, गिटार सीखें, म्यूजिक सीखें 10-12 साल, ओके उसके बाद आप म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर बने। ओके, मतलब सीख हाँ के आए प्रॉपर, और हाँ पैशन को के साथ सीखे, मतलब। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने सवा महीना कहीं से सीख लिया और फिर ओके। चालू कर दिया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि दो लाइनें कोई कुछ हो जाए, कोई भी दो लाइनें जो आपको पसंद जी जरूर। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, सैना मिलाई के, नैना मिलाई के, सैना मिलाई के, मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलाई के। क्या बात, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे। ऑडियंस तो हमारे लिए भगवान है, और जो कुछ है हम इस ऑडियंस की वजह से हैं, आपकी वजह से हैं, और इसी तरह से हमें हमेशा हमेशा प्यार देते रहिए, और इस शो को, शमी जी को हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आपने परफॉर्म भी करके दिखाया। थैंक यू Thank सो मच। तो ये थे म्यूजिक कंपोजर संतोष सिंह, और म्यूजिक बनवाइए भाई, बहुत गजब का म्यूजिक बनाते हैं, और मेरी आने वाली फिल्म्स में तो बना ही रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी ठाकुर लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट, जिसके बारे में आपने देखा और जाना। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट,
हेल्थ टिप पे। तो आज की जो हमारी हेल्थ टिप है उस पर जाने से पहले मैं आपको वो 4-5 चीज़ें फिर से रिपीट कर दूं कि आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला पानी आपको पीना ही है दिन में 3 बार। अच्छा, मैं आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला आपको बता दूं कि कैसे बनाना है। कि कलौंजी 3 चम्मच लीजिए, 3 चम्मच मेथी दाना लीजिए, 3 चम्मच अजवाइन और सौंफ। अगर अजवाइन और सौंफ नहीं है तो कलौंजी और मेथी दाना तो मस्ट है। 4 गिलास पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए ये चम्मच, 3-3 चम्मच को, और जब वो 4 गिलास पानी उबल के 3 गिलास रह जाए, रात को उसको रहने दीजिए, और सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले, दोपहर को 1 घंटा से पहले, और रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले ये आपको लेना ही लेना। क्योंकि बार बार बोला जाता है कि आप इसकी बता दीजिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। और पानी आपको 2 लीटर से 4 लीटर दिन में पीना ही है। पानी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम कपालभाति डेली आपको करना ही है। चीनी, वाइट चीनी और सफ़ेद नमक आपको अवॉइड करना है, आपको खाना ही नहीं। तो आज की हमारी जो हेल्थ टिप है वो है पेट की गर्मी के ऊपर। मतलब पेट की गर्मी हो जाती है तो कुछ खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, एसिडिटी जैसा फील होता है। तो पेट की गर्मी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आप उटपटांग कुछ खा लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी हो जाती है। तो पेट की गर्मी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा इलाज है गोंद कतीरा। मैं सिर्फ गोंद की बात नहीं कर रहा हूँ, गोंद कतीरा आता है, उसको 2 चम्मच रात में भिगो के 1 गिलास पानी में रख दीजिए, वो सुबह फूल जाएगा और जली जैसा हो जाएगा। उसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, सुबह किसी भी जूस के साथ भी ले सकते हैं, नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं, और पेठे के रस के साथ, पेठे का जो आप रस या जूस निकाल लीजिए उसके साथ, तो माइंड ब्लोइंग उसके रिजल्ट आएंगे। मतलब अलग ही गजब इसके जो है ना रिजल्ट आते हैं। तो एक तो ये वाला हो गया। दूसरा है कि आप 35-40 आप पुदीने की पत्तियाँ ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, ठीक है, उसको वैसे पीस लीजिए। 5-6 इलायची ले लीजिए हरी वाली, उसका पाउडर बना लीजिए। सेंधा नमक, काला नमक ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए कांदा नमक, और थोड़ी सी ले लीजिए उसमें धागे वाली मिश्री, और आधा गिलास पानी। इन सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। दिन में 3 बार आपको ऐसे करके पीना है। आपको लेना पुदीना, 35-40 पत्तियां उसकी जो होती हैं, आपको लेनी है 5-6 इलायची, आपको लेना काला नमक स्वाद अनुसार, और स्वाद अनुसार ही आपको लेना धागे वाली मिश्री। धागे वाली जो मिश्री होती है वो भी ठंडी होती है, और आधा गिलास पानी। आप इसको मिक्स कर आप पीजिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम में। आपको बहुत फायदा होगा। ये डाइजेशन भी अच्छा करता है और आपकी पेट की जो गर्मी है उसको भी दूर करता है। तो आशा करता हूँ कि ये पेट की गर्मी का जो आपको नुस्खा है आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस शो के जो स्पॉन्सर है वो है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर, गाजियाबाद, मास रसोई ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नई लाफ्टर राइड में, एक नए टैलेंट, एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छावर लाफ्टर एंड टैलेंट शो। और तब तक जो करना कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, किसी को बुरा भला मत कहिए, नशा मत कीजिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।